परम शांति। जो वेदों उपनिषदों है उसके अंदर अनेक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मतलब एक दूसरे के बात को दूसरे काट देते हैं और उसको मिल नहीं सकता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मगर जो ब्रह्मांड का समय नक्की करने वाला है, धरती का भी समय नक्की करने वाला है। धरती का समय कौन चला रहा है? धरती का समय तो ब्रह्मा के हिसाब से चलाता है। ब्रह्मा के समय एक निश्चित किया हो गया है कि ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा के 100 साल में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार घूमते हैं। तो ब्रह्मा के 4 युग का समय, 4 युग का समय तो ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं कर सकता। ब्रह्मा का भी हाथ में नहीं है, विष्णु के भी हाथ में नहीं है ना। विष्णुपुरी में विष्णु रहते हैं, मगर उसके हाथ में भी, विष्णु भी ब्रह्मांड के समय को आगे पीछे नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का जो समय है उसमें धरती पर जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा है उसके चारों युगों के समय को, जो 43,20,000 साल है, उसके समय को विष्णु भी कम नहीं कर सकते। विष्णु का काम है वो प्रलय कराना और कल प्रलय कराना और धर्मग्लानि के टाइम पर असुरों का विनाश करना, ये इनका काम होता है। तो धरती पर भूलोक में समय, भूलोक, भूलोक, स्वलोक का जो समय है, या उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर उसके ऊपर सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, फिर उसके ऊपर शिवपुरी और परम धाम है। तो इन सभी का टाइम, नीचे 7 पाताल लोक है, नीचे इसके नीचे 7 पाताल लोक के नीचे 55 करोड़ नाग है। किसी एक धरती का 4 युग का टाइम घुमाओगे, बदलोगे तो सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड का टाइम बदल जाएगा। अगर 4 युग का टाइम धरती पर, पूरे भूलोक पर 4 युग का टाइम, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का टाइम अगर बदल, कोई भी, कौन बदल सकता है? कोई देवता तो नहीं बदल सकते, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर। शंकर का काम है धरती पर विनाश करना, अर्ध प्रलय करना। तो सभी के काम बांटे हुए हैं और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है भाई बहुत पाप पड़ गया इसलिए सतयुग छोटा कर दिया गया, त्रेता छोटा कर दिया, द्वापर कम कर दिया। वो जब, हाँ, अर्ध प्रलय समय पे हिसाब से ही होगा। मगर जब जब असुरों का टाइम होता है तो विष्णु के अवतार होते हैं और असुरों का विनाश होते हैं देवताओं की रक्षा के लिए। मगर कोई कह दे कि सतयुग छोटा कर दिया, त्रेता छोटा कर दिया, द्वापर कलयुग छोटा हो गया, अपने अपने मत मतांतर से, ऐसे हिसाब से किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। इस जगत, एक ब्रह्मांड का समय जो निश्चित करते हैं वो इस ब्रह्मांड का रचयिता नक्की करता है। रचयिता तो इस ब्रह्मांड के रचयिता तो ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है, जो परम धाम में रहते हैं, निराकार रूप में रहते हैं, वो नक्की करता है। और वो ब्रह्मांड के आदि शिव, आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति द्वारा, ब्रह्मापुरी में जो रहते हैं आदि शिव आदि शक्ति द्वारा, वो पूरा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पूरे चारों युगों में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय करवाते रहते हैं। इसलिए ये जो साधु संत, ये जो वेदोपनिषद, इसलिए तो लोग वेद उपनिषद पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वेद में ये कहा, ये अथर्ववेद में ये कहा, ये वे अलग, ऋग्वेद, सामवेद, ये सभी वेदों में इतने कंफ्यूजन होने वाली, जितने धरती पर 198 करोड़ साल में भी जितने साधु संत महात्मा है, उन्होंने सबकी अपनी अपनी डफली बजा दी, सबकी अपनी अपनी डफली बजा दी। पहले परात की बातें दूसरे परात में लिख दी। पहले परात में ये हुआ था, तो जैसे मनवंतर, हर मनवंतरों में 14 मनवंतरों में 14 वो ऋषि मुनि आते हैं, वो ऊपर से सप्तर्षियों से 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में और अपनी अपनी बातें लिखवाते हैं। तो ये धरती पर बाहर के ऋषि भी आते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से आते हैं और अपनी अपनी बातें लिखवाते हैं। सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मगर जो ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, उसका टाइम, उसके पावर के हिसाब से ब्रह्मांड
भूलोक भूलोक ये सब लोक, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन चलता रहता है। स्थूल वतन का जो टाइम जो एकदम ये सुपर कंप्यूटर में फिट होने वाली बात है। जैसे एक बार सुपर कंप्यूटर में डेटा फिट हो गया तो उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। उसका आगे पीछे तो ये कंप्यूटर को फिट करने वाला ही कर सकता है, मगर नहीं करेगा वो। उसको उसके अपने पावर के हिसाब से चलाता है। जब उसका पावर कम हो जाता है तो फिर वो महाकल्प प्रलय करा के पूरे ब्रह्मांड का विनाश कराता है। सूर्य में प्रेस करके काल अग्नि पैदा करके ब्लैक होल बना के पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड का भी समय होता है। तो महाब्रह्मांड का समय महाकाल चक्र महाशिव महाब्रह्म चलाता है। महाब्रह्म जो बीच में सुपरमासिव ब्लैक होल जो कहते हैं साइंस वाले, वो सुपरमासिव ब्लैक होल माना महापरम धाम है, उसमें बैठा हुआ महाब्रह्म है। उसके पावर के हिसाब से चलता है वो, और कोई उसको कोई कोई देवी देवता नहीं उसको बदल सकते, वो खुद ही। और जब उसको पावर खत्म होता है तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो ऐसी तरह ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी आकाश गंगा का टाइम हो, या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हो, या यूनिवर्स हो, या ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट या मल्टीवर्स, उसके क्रिएटर ही समय को बदल सकते हैं। उसका जो क्रिएटर होता है वो ही, मगर वो बदलेगा नहीं। उसके सुपर कंप्यूटर में जो पहले से टाइम फिट किया वो होता है, वो ही करता रहेगा। उसको कोई महाब्रह्म को या परम महाब्रह्म को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। परम शांति।